हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, प्रोजेक्ट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत। कैसे दोस्तों, अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करते हैं। इससे प्रीवियस पार्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पहले वाले लेक्चर में आप देख चुके हैं। क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन सारे कंप्लीट मिल जाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कैसे करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्ट, नो बकवास, डायरेक्ट स्टार्ट। नंबर 1, y इज इक्वल टू, सपोज अपने पास आ जाता है साइन x रेज टू द पावर ln x। y इज इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर ln x। इस टाइप के अपने पास फंक्शन आ जाते हैं तो अपने को कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से देखना। दोनों तरफ ln तो लेना ही पड़ेगा, वरना फिर अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरफ ln लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ln y इज इक्वल टू, ये होगा ln sin x। ध्यान से देखना दोस्तों, बोथ साइड अपन ln ले रहे हैं। यहां ln लिया तो ln y, ये ln sin x, और जो यहां पावर होगी वो आगे कूद जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, ln x आगे आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये दो प्रोडक्ट बन गए आपके सामने। क्या बन गया दोस्तों, दो प्रोडक्ट बन गए आपके सामने। चलो लेट्स सी आगे क्या होगा। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड में। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स करते हैं तो 1/y, क्यों, क्योंकि ln y, ln हाथी, क्या होगा 1/ हाथी। फिर y का भी डिफरेंशिएशन होगा तो ऊपर आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू। अब ये प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/x, और ये एज इट इज ln sin x प्लस। नेक्स्ट में अपन चलते हैं तो ln sin x, अब क्या होगा, ln x का डिफरेंशिएशन किया तो ln x एज इट इज, और ln sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो भैया ये क्या हो गया, ln हाथी, ln हाथी का क्या होगा 1/ हाथी यानी sin x। ln हाथी यानी 1/ हाथी हो जाएगा, 1/ हाथी मतलब सॉरी 1/ sin x। फिर sin x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, cos x होगा। पिक्चर क्लियर दोस्तों। ln sin x का डिफरेंशिएशन किया तो ln हाथी 1/ हाथी हो गया, फिर sin x का किया तो cos x हो गया। तो बच्चों ये हो गया अपना y डैश इज इक्वल टू, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर ले जाओ तो ये बन गया y, और ये हो गया ln sin x अपॉन x, प्लस ये बन गया ln x cos x अपॉन sin x हो गया cot x। उसके बाद y को क्या पुट करना है, y डैश इज इक्वल टू, y को क्या पुट करना है, y है sin x रेज टू द पावर ln x। तो y को अपन लिखेंगे sin x रेज टू द पावर ln x। फिर अपन लिखेंगे ln sin x अपॉन x प्लस ln x cot x। ये अपना हो गया डिफरेंशिएशन y डैश कंप्लीट दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलो ये हो गया। तो अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ऐसा का ऐसा ही है ना, इसी टाइप का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो। तो ये था अपना एग्जांपल 4 का फर्स्ट। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। तो एग्जांपल 4, ठीक है, एग्जांपल 4 में अपन लेते हैं सेकंड। क्या है, y इज इक्वल टू x की पावर 10x प्लस sin x पावर cos x। ये अपना डिफरेंशिएशन है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखें बच्चों। तो इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, इसमें आपके दो डिफरेंशिएशन आ गए एक साथ दो डिफरेंशिएशन आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 10x एंड v इज इक्वल टू sin x रेज टू द पावर cos x, ये बना देते हैं। तो ये u हुआ, ये v हुआ। तो अब अपना क्वेश्चन क्या बना, y इज इक्वल टू u प्लस v। मैंने इसको u एज्यूम कर लिया, इसको v एज्यूम कर लिया। हर क्वेश्चन में अपन ऐसा ही करेंगे दोस्तों। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहां अगर मैं डेस लगाता हूं तो यहां पे भी डेस लगता है, यहां पे भी डेस लगता है। तो सीधा सा कंसेप्ट क्या निकला, u का डिफरेंशिएशन करना है भैया। तो u इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, x रेज टू द पावर 10x
अब क्या करोगे, वही तरीका, दोनों तरफ ln ले लो। तो दोनों तरफ ln लिया तो ln u इज इक्वल टू ln x, और जो यहां पावर 10x होगी वो कूद के कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, आपको पता है। ये हो गया ln u 10x डॉट ln x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन u, यहां पे u डैश, फिर ये प्रोडक्ट में आ गए तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, मल्टीप्लाई में आ गया ln x प्लस, अब ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे और 10x को एज इट इज रखेंगे दोस्तों। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x को एज इट इज रखना है, सॉरी, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। तो ये अपने आंसर आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए u डैश, क्या चाहिए दोस्तों, u डैश चाहिए। चलो u डैश चाहिए तो यहां पे देखो आप, u डैश क्या होगा, इस u को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये हो जाएगा u, ये हो गया अपना sec स्क्वायर x ln x, तो sec स्क्वायर x ln x प्लस, यहां पे क्या हो गया 10x अपॉन x, ये हो गया 10x अपॉन x, और जो ये u मल्टीप्लाई में था दोस्तों, तो u क्या था, x रेज टू द पावर 10x, तो अपन इसको यहां से हटा दें और u की वैल्यू को यहां लिख दें x रेज टू द पावर 10x। तो बच्चों मैंने क्या किया, u को उधर ले गया और u की वैल्यू थी x रेज टू द पावर 10x, यहां पुट कर दी, तो ये मेरा आ गया u डैश, ये u डैश आ गया दोस्तों। इसको यहां पुट कर दें आप, इस वाले में यहां u डैश पुट कर दें। सेम वे में v डैश फाइंड आउट कर लो, तो v क्या था दोस्तों, v था sin x रेज टू द पावर cos x, ये था v। तो भैया इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ln लेंगे, तो बिल्कुल लीजिए, ये हो गया ln v इज इक्वल टू, इधर भी ln लेंगे तो ln sin x, जो पावर थी आगे कूद जाएगी तो क्या बन जाएगा cos x, ये प्रोडक्ट। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ठोको, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ठोको, तो ln हाथी 1 अपॉन हाथी, फिर v का डिफरेंशिएशन होगा v डैश इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए दोस्तों, प्रोडक्ट रूल, cos x का डिफरेंशिएशन कर दो, ln sin x को एज इट इज, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ln sin x एज इट इज प्लस, फिर उसके बाद चलते हैं तो cos x एज इट इज, ये cos x एज इट इज आ गया, ये cos x एज इट इज आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन sin x, ln sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। चलो आगे बढ़ते हैं, v डैश अपॉन v इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा माइनस sin x ln sin x प्लस, ये हो गया cos x डॉट cot x सॉरी, ये पिक्चर यहां तक क्लियर दोस्तों, ये cos x अपॉन sin x cot x हो गया, एक मल्टीप्लाई में cos x रह गया, ये माइनस sin x ln sin x। अब जैसे ही v को उधर ले जाएंगे तो v डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस में जो ये था sin x ln sin x प्लस cos x cot x, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये v यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और v क्या था दोस्तों sin x रेज टू द पावर cos x, तो यहां पे आप पुट करें sin x रेज टू द पावर cos x, तो ये क्या आ गया आपके पास v डैश आ गया दोस्तों। तो इस v डैश को ले जाके यहां पुट करो, इस u डैश को ले जाके यहां पुट करो, तो y डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, ये आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा, तो बच्चों इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको इसका डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है। तो बस सिंपल है, आप कर सकते हैं ln y क्या होगा दोस्तों, ln y होगा ln x, वो जो ये पावर थी आगे कूद जाएगी, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y डैश इज इक्वल टू
1 अपॉन वाई, और ये y बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कर लो भैया, प्रोडक्ट रूल लगा लो इसमें। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ln x मल्टीप्लाई में एज इट इज, फिर x को एज इट इज रखो, ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, तो भैया ये क्या बन गया, ये x अपॉन x बन गया 1 प्लस ln x, और इधर बन गया y डैश अपॉन y। तो दोस्तों ये क्या बन गया आगे, ये बन गया y डैश इज इक्वल टू y 1 प्लस ln x इज इक्वल टू, तो y को क्या लिखोगे दोस्तों, x की पावर x, ये लिख दिया x की पावर x 1 प्लस ln x। पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर x 1 प्लस ln x। तो कहानी समाप्त। तो ये डिफरेंशिएशन आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस ln x। ये x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, इसको रट लो, याद कर लो एकदम से, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो लेट्स सी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, आपको एक बहुत लंबी सीरीज दे रखी है, बहुत लंबी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल करना है, आपको आता है, बिल्कुल आता है भैया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बहुत लंबा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ln y से, दोनों तरफ ln लिया तो क्या बन गया दोस्तों, ये हो गया ln sin x प्लस, प्रोडक्ट है दोस्तों, सारे प्लस में आ जाएंगे, फिर आ जाएगा ln e, और जो ये पावर थी वो आगे कूद जाएगी दोस्तों, आगे कूद जाएगी, तो रूट साइन एक्स आगे आ गया। तो दोस्तों पिक्चर क्लियर, ln e की वैल्यू क्या होती है 1। आगे बढ़ो, फिर क्या आ जाएगा नंबर 3 पे, इसको लिखोगे तो ln x प्लस, फिर आगे चलोगे x की पावर x को लिखोगे ln x, और ये पावर x थी वो आगे कूद जाएगी। यहां तक की कहानी क्लियर। आगे बढ़ो इस पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln आपके, और ये था x, और जो इसकी पावर थी cos इनवर्स x वो आगे कूद जाएगी, यानी ये हो गया cos इनवर्स x। तो ये कहानी यहां तक की सबके क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, सबको समझ में आनी चाहिए। मैंने सिंपल ln लिया है, ठीक है, सिंपल ln। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो लेट्स स्टूडेंट्स, आगे क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड में ln ले लिया तो 1 अपॉन y आ जाएगा, और ये y डैश बन जाएगा। यहां तक सबको पता है, अपन कई बार कर चुके हैं। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ln हाथी यानी 1 अपॉन हाथी, ln हाथी क्या डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन हाथी, फिर sin x का करोगे तो क्या होगा दोस्तों, cos x होगा, प्लस ये अपना 1 हो ही चुका है तो इसकी कहानी समाप्त। ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट में हाथी, क्या होता है स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट हाथी, हाथी क्या था sin x। फिर अंदर चलेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन भी होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस ये तो पहले से ही 1 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ln x यानी ln हाथी, क्या डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन हाथी यानी ln x। ln हाथी क्या डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन हाथी, फिर ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x प्लस, आगे बढ़ो x ln x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट रूल है, लगा दो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो 1 ln x एज इट इज प्लस, अब x को एज इट इज रखो और ln x का डिफरेंशिएशन करोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x को एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये भी हो गया। अब क्या बचा, प्लस cos इनवर्स ln x, दोनों प्रोडक्ट में है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ln x एज इट इज प्लस, अब cos इनवर्स x को एज इट इज, प्रोडक्ट रूल चल रहा है भैया, cos इनवर्स x एज इट इज, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x,
ये सारा का सारा आ गया डब्बे के अंदर, और जो ये y है उधर जाके प्रोडक्ट में आ जाएगा, और y क्या था, ये था। तो दोस्तों अब इस y को आप प्रोडक्ट में खुद ले जाना। जब यहां से इस y को देखो मैं उड़ा रहा हूं तो यहां पे y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और y क्या है, पूरा का पूरा ये है, यहां पे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे, इसे नोट डाउन करें। दोस्तों अब आप इस कंडीशन में आ चुके हैं कि क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं, तो आपको खुद को करना चाहिए। ठीक है, मैं करवाता रहा हूं, लेकिन आपको खुद को करना चाहिए। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप खुद ट्राई जरूर करें। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ln x, उसके बाद अपने को गिवन है sec x रेज टू द पावर 3x। ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलो लेट्स सी, लेट स्टार्ट। कैसे करेंगे, तो भैया प्रोडक्ट रूल है यूवी। चलो तो अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अपन ये करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ln x एंड v इज इक्वल टू sec x रेज टू द पावर 3x। ये अज्यूम अपन को स्टार्टिंग में कर लेना है, बिल्कुल कर लिया। तो भैया क्वेश्चन क्या बना, y इज इक्वल टू u डॉट v। चलो आपको क्या करना था, डिफरेंशिएशन ठोको, तो y डैश इज इक्वल टू, आपको करना था डिफरेंशिएशन, बिल्कुल। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश v प्लस u v डैश, ये डिफरेंशिएशन होगा। पिक्चर क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, u डैश चाहिए और v डैश चाहिए, u और v को एज इट इज पुट कर देंगे, बिल्कुल। चलो तो पकड़ो इसको पकड़ो, इसका डिफरेंशिएशन ठोको। क्या तरीका होगा, दोनों तरफ क्या ले लो, ln ले लो। तो ln u इज इक्वल टू x ln x, और जो ये पावर थी ln x यहां पे वो कहां कूदेगी, आगे। तो ये ln x आगे कूदी, तो भैया ये क्या बन गया, ln x का होल स्क्वायर। यहां तक की पिक्चर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ो, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, तो 1 अपॉन यू, यहां पे u डैश इज इक्वल टू, ये x की पावर n बन गई, तो 2 कूदेगा आगे, ln x 2 माइनस 1। ln x की पावर अपन ln x को लिख देंगे 1 अपॉन x, खटा। तो ये 2 कूदा आगे, तो ये बन गया 2 ln x डॉट ln x को लिखा 1 अपॉन x। तो ये पिक्चर क्लियर दोस्तों, ये पिक्चर क्लियर। हाथी की पावर 2 क्या होगा, 2 आगे, हाथी की पावर 1। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि एलिफेंट रूल से डिफरेंशिएशन सभी का होता है, 1/x। अब देखो दोस्तों, u डैश इज इक्वल टू क्या होगा, u डैश, ये 2 उधर जाएगा, तो ये 2u ln x अपॉन x, ये अपना बन गया u डैश। u की वैल्यू को अपन आसानी से पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको कहां पुट करना है, u डैश को यहां लाके पुट कर देना भैया। जो ये डब्बा है इसमें u डैश की वैल्यू को पुट कर दो, v की वैल्यू को पुट कर दो। अब यहां v डैश भी लिखना है, बिल्कुल। तो v को लो आप अलग से, v क्या था, v था sec x रेज टू द पावर 3x, ये v था दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, ln लेना पड़ेगा, ln। ये हो गया ln sec x रेज टू द पावर 3x। दोस्तों कहां कूदेगा, आगे, ये लो 3x। अब ठोको डिफरेंशिएशन दोनों साइड, 1 अपॉन x इज इक्वल टू, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ गया, ln sec x प्लस 3x को एज इट इज, x को एज इट इज, 3 तो कांस्टेंट है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो x को एज इट इज। फिर ठोको ln sec x का डिफरेंशिएशन, तो ln हाथी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन हाथी। फिर sec x का डिफरेंशिएशन ठोको, क्या होता है, sec x 10x। पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो यहां पे क्या बन गया दोस्तों, क्या कहानी बनती है, अपने ln, सॉरी यहां पे गड़बड़ कर दी अपन ने, ये x नहीं था, ये v था दोस्तों, गड़बड़ कर दी अपन ने, ये v था। तो ln v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन v, और यहां पे होगा v डैश। जल्दबाजी का नतीजा खराब होता है, प्रैक्टिकली देख लिया आपने। ln v 1 अपॉन v और v डैश हो गया, ठीक है। और यहां पे अपन ने डिफरेंशिएशन सही किया है, तो v डैश, ये v उधर जाएगा, v मल्टीप्लाई में आएगा, इसको साथ में लिख दे 3 ln sec x, ठीक है,
प्लस sec x से sec x गया तो ये बन गया 3x 10x। बच्चों ये कहानी बनी v डैश की, ये v डैश की कहानी बनी। उठा के इसको कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। तो u डैश को उठा के यहां पुट कर दो, v डैश को उठा के यहां पुट कर दो, v की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, u की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। पिक्चर क्लियर हो गई मेरे दोस्तों, पिक्चर क्लियर होगी। जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो। तो ये कहानी आप समझ गए, डिफरेंशिएशन करना कैसे करना है। तो इसे नोट डाउन करें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, फाइंड आउट करना है। आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 7 कौन करेगा? भैया एक क्वेश्चन तो आप भी कर लो SW में, क्वेश्चन रूल लगा देना और जैसे मैंने बताया एक को u अज्यूम कर लो, एक को v कर लो और सोल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहां पे 8 नंबर कैसे होगा? 8 नंबर ये अपना क्वेश्चन है, फाइंड y'1। अपने को y'1 फाइंड आउट करना है दोस्तों, और ये अपना क्वेश्चन है। तो u डॉट v क्वेश्चन बन जाएगा, u डॉट v बन जाएगा। इसको u अज्यूम कर लें सबसे पहले, u रूट x रेस टू द पावर रूट x, और v अज्यूम कर लें आप इसको e रेस टू द पावर x स्क्वायर। इसका तो डिफरेंशिएशन वैसे डायरेक्ट ही हो जाएगा, अपन को ln मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो अपन ऐसा करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ज्यादा बेटर ये रहेगा दोस्तों। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो सिंपल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। y डैश इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा अपने d बाई डी एक्स, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक काम करें, वो तो आसान है, उसको छेड़ना नहीं है अपन को। किसको? e की पावर x स्क्वायर को। क्यों नहीं छेड़ना है? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अपन डायरेक्ट कर देंगे। तो अपन करते हैं लेट u इज इक्वल टू रूट एक्स रेस टू द पावर रूट एक्स। केवल इसको अज्यूम कर लो, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये अज्यूम कर लिया अपन ने। अब इसका क्या करोगे, कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, ln u इज इक्वल टू ln रूट एक्स, वो जो पावर था कूदेगा आगे, यानी रूट एक्स। दोस्तों फिर इसका डिफरेंशिएशन करें दोनों साइड में 1 अपॉन u, और ये हो गया u डैश इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1 बाई 2 रूट एक्स, और ऊपर आ गया ln रूट एक्स। प्रोडक्ट रूल लग गया भैया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, ln रूट एक्स एज इट इज, फिर रूट एक्स एज इट इज, एंड इसका डिफरेंशिएशन किया ln हाथी 1 अपॉन हाथी। ln हाथी का क्या होगा? 1 अपॉन हाथी, और रूट एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। पिक्चर क्लियर दोस्तों? तो रूट एक्स से रूट एक्स को उड़ा दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां पे देखें u डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया u, ये प्रोडक्ट में चला गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें उसका, और यहां पे क्या बचा? ln रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, प्लस ये गए 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये पिक्चर क्लियर कर लें दोस्तों, एकदम क्लियर होगी आपके। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बस कैमरे का मूवमेंट थोड़ा ऊपर नीचे कर दें तो मजा आ जाएगा दोस्त। ये लीजिए बच्चों, ये अपन कैमरे का मूवमेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलो ये लो, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना था? y'1 फाइंड आउट करना था। तो क्यों ना अपन u'1 फाइंड आउट कर ले। चलो बिल्कुल u'1 फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। u'1 क्या होगा? u1 होगा। देखना दोस्तों, u' यहां 1 पुट किया तो u1 हो गया, यहां रूट एक्स की जगह 1 हो जाएगा, तो ln1 क्या होता है दोस्तों? 0। मतलब यहां प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? 0 प्लस यहां 1 पुट करेंगे तो रूट एक्स 1 होगा, तो ये हो गया 1/2। अब बात है u1 क्या होगा? तो यहां से ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं u1 निकालने की कोशिश करूंगा तो 1 की पावर 1 यानी 1। तो u'1 क्या है दोस्तों? u'1 आया अपने पास 1/2। ये कहानी क्लियर। आगे बढ़े दोस्तों। तो अपना ये वाला क्वेश्चन अब क्या बन गया? जो क्वेश्चन था वो अपना बन गया u डॉट, इसको अपन ने u अज्यूम किया था, ध्यान देना, रूट एक्स पावर रूट एक्स u अज्यूम किया, ये u था। प्रोडक्ट में क्या आ गया? e रेस टू द पावर x स्क्वायर, e रेस टू द पावर x स्क्वायर। चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो प्रोडक्ट रूल से। y डैश इज इक्वल टू u का किया तो u डैश e x स्क्वायर प्लस,
अब क्या करोगे, u को एज इट इज और ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या दोस्तों, ई एक्स स्क्वायर ही आएगा। और फिर क्या करोगे, ये था e की पावर हाथी, तो e की पावर हाथी आ गया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा एलिफेंट रूल से, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। यहां तक की कहानी बच्चों सबके क्लियर हो गई होगी। अब आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, आप आगे बढ़ो, y'1 निकालो, क्योंकि आंसर में y'1 निकालना है। तो y'1 करोगे तो यहां u'1 हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा दोस्तों, e की पावर 1 प्लस, फिर यहां पे u1 हो जाएगा, u1 हो जाएगा डॉट e की पावर 1 हो जाएगा डॉट 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां 1 तो ये 2e, ये u1। और u1 क्या था दोस्तों, u1 कहां निकाला था हमने, u1 हमने यहां निकाला था, ये रहा u1। u1 था 1, तो ये तो हो गया 1। ध्यान से देखो, y'1 इज इक्वल टू u'1 एज इट इज u'1 1/2 यानी e/2 प्लस, ध्यान से देखिए दोस्तों, u1 क्या था, ये रहा यहां पे u1 इज इक्वल टू 1 यानी 1.2e। एलसीएम 2 आएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा 4e, तो 4e प्लस e 5e/2, ये अपना आंसर हो गया दोस्तों 5e/2। तो दोस्तों आंसर क्या हुआ 5e/2। तो ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन दे रखे इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 8 में ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन 8 में ऑप्शन बी आंसर है। इसे नोट डाउन करें, फिर कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट्स, नंबर 8 तक अपन ने कर लिए, 5 किया, 6 किया, 7 होमवर्क में दिया, 8 आपने किया, नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से पढ़ लेना, ठीक है। मैं लिखता हूं डायरेक्ट, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर ln x, और मल्टीप्लाई में है कोसेक e की पावर x a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी है π/2e। अपने को फाइंड आउट करना है dy/dx x इज इक्वल टू 1 पे, ये अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों। और यहां तक की जानकारी अपन को दे रखी है, और बाकी पूरा क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू गिवन है अपने को, ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा, और इसमें अपने को a प्लस बी π/2e गिवन है, dy/dx x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है। पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टार्ट हो जाइए दोस्तों, कैसे होगा, तो कैसे होगा वही बात है, इसका डिफरेंशिएशन तो अपन कर लेंगे, लेकिन इसको u अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर ln x। तो क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू u कोसेक e x a प्लस बी एक्स। डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल से, तो y डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा u डैश, और यहां पे हो जाएगा कोसेक एज इट इज e x a प्लस बी एक्स। फिर प्लस लगेगा, फिर क्या होगा, u एज इट इज रहेगा, कोसेक x का डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों, तो क्या होगा कोसेक x माइनस आ जाएगा दोस्तों। कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक हाथी का माइनस कोसेक हाथी कोट हाथी, तो ये कोसेक हाथी था e x a प्लस बी एक्स, और हो जाएगा कोट हाथी यानी कोट e x प्लस a प्लस बी एक्स। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा इसका क्या होगा आपको पता है, सबसे पहले ex, और ये प्रोडक्ट में तो ex का ex a प्लस बी एक्स। भैया इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि कोसेक हाथी था तो कोसेक हाथी का माइनस कोसेक हाथी कोट हाथी हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा प्रोडक्ट रूल से, ex एज इट इज a प्लस बी एक्स आ गया। ex का डिफरेंशिएशन करोगे तो ex आएगा, इसको एज इट इज प्लस, अब ex को ऐसे ही लिख दो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, b आएगा दोस्तों। ये पिक्चर क्लियर, तो ये अपना क्या बन गया, y डैश बन गया पूरा का पूरा। लेकिन अपने को फाइंड आउट क्या करना था, अपने को फाइंड आउट करना था y डैश 1, क्योंकि dy/dx x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना था।
दोस्तों आपने को dy बाई डी एक्स एक्स इजिकल टू 1 पे फाइंड आउट करना था, तो क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। y डैश 1 फाइंड आउट करना, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। y डैश 1 फाइंड आउट करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले यहां आएगा u डैश 1, फिर कोसेक। अब सुनना बात को, कोसेक का मैं यहां करता हूं, ये कोसेक था, यहां ex, तो क्या बन गया e की पावर 1, क्योंकि 1 पुट करना है दोस्तों, ध्यान देना, y डैश 1 a प्लस बी एक्स क्या हो गया, अब a प्लस बी बन गया। और दोस्तों ध्यान से देखें, a प्लस बी क्या गिवन है अपने को, पाई अपॉन 2e, मतलब ये बन गया कोसेक e डॉट पाई अपॉन 2e, खड़ा। a प्लस बी ये रहा पाई अपॉन 2e, यहां पुट करो तो ये e से e कैंसिल आउट, तो कोसेक पाई बाई 2, ध्यान से देखें दोस्तों, कोसेक पाई बाई 2 क्या वैल्यू होगी, 1 होगी। आप कहानी समझ गए दोस्तों। तो ये कोसेक, इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, 1.1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर माइनस आ गया, अच्छा आने दो, u1 लिख देते हैं एक बार। फिर कोसेक ये पाई बाई 2, तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1। समझना दोस्तों, ये अब सब में क्या होगा, पाई बाई 2 ही तो होगा, क्योंकि अपन ने यहां निकाल के देख लिया, ये वाला कितना आया, पाई बाई 2। तो दोस्तों ये क्या होगा, पाई बाई 2, कोसेक पाई बाई 2 क्या होगा, 1 पुट किया मैंने। और कोट पाई बाई 2 क्या होता है, ये भी पाई बाई 2 होगा। तो कोट पाई बाई 2 क्या होता है भैया, कलाकारी हो गई, 0 होता है। कोट पाई बाई 2 क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो ये तो कहानी ही समाप्त हो गई, कहां की, यहां से स्टार्ट करके यहां तक की कहानी समाप्त हो गई दोस्तों, पूरी की पूरी। आगे बढ़े तो अब देखें हमने क्या किया था, हमने इसका u डैश किया, ये एजीटी आया, माइनस किया, u आया, ये कोसेक का कोसेक हाथी कोट हाथी हुआ, फिर इसका हुआ, तो ये प्रोडक्ट में आया पूरा का पूरा, ठीक है। ये यहां तक प्रोडक्ट में था इसके, अपन यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, गलती करी, लगाना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन अपन ने ex एजिटीज, ex का ex हुआ, a प्लस बी एक्स एजिटीज प्लस ex को एजिटीज, इसका डिफरेंशिएशन b, ये प्रोडक्ट में आएगा इस पूरी लाइन के। मतलब अब इसको करने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये जो भी है प्रोडक्ट में आप तो लिख दो, 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास बचा क्या, y डैश 1 इज इक्वल टू u डैश 1, ये बचा दोस्तों आपके सामने। y डैश 1 बचा u डैश 1, और u डैश 1 क्या आएगा दोस्तों, अब अपन को निकालना पड़ेगा। अपन ने u इज इक्वल टू साइन एक्स ln x, u था अपने पास साइन x रेज टू द पावर ln x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो ln u इज इक्वल टू आ गया दोस्तों आपके पास, ln u इज इक्वल टू आ गया आपके पास, क्या आया, ln sin x, और जो पावर थी आगे कूद जाएगी ln x, फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 1 अपॉन u, और यहां पे हो जाएगा u डैश इज इक्वल टू ln x का डिफरेंशिएशन होगा ln sin x अपॉन x प्लस, फिर ln x एज इट इज आएगा दोस्तों, एंड ये हो जाएगा ln sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, ln हाथी क्या होगा, 1 अपॉन हाथी, ln हाथी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन हाथी, और sin x का फिर करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो कहानी क्या बनी, कहानी बनी u डैश इज इक्वल टू u आ गया ln sin x अपॉन x प्लस ln x cot x। अब जो नीचे वाले हैं उनको क्लियर करने में फायदा होगा दोस्तों, तो इसको अपन क्लियर कर देते हैं, ये वाला क्लियर सारा का सारा। चलो अपन समझ चुके हैं वो नीचे वाली चीजें। u डैश 1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे यहां u डैश 1 चाहिए, तो u डैश 1 क्या होगा दोस्तों, u1 ये हो गया ln sin 1 अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, कोट x एजिटीज रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ln 1 0 हो गया। तो यहां पे अपने पास आया u1 ln sin 1। अब दोस्तों u1 क्या होगा, तो u1 अपन निकाल सकते हैं दोस्तों आसानी से, u1 बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये u था, यहां से देखो u1 क्या होगा दोस्तों, यहां 1 पुट किया तो sin 1 रेज टू द पावर ln 1
ln1 क्या होता है दोस्तों, 0, मतलब समथिंग sin 1 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो u1 क्या आया दोस्तों, 1 आया। तो ये u1 क्या आ गया, 1। कैसे आया पता करो, यहां 1 पुट किया तो sin 1 पावर ln1, ln1 क्या होता है 0, तो समथिंग की पावर 0 यानी 1, ये 1। तो u1 की वैल्यू तो 1 आ गई दोस्तों। तो u-1 क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, ये ln sin 1 हो गया प्लस 0 हो गया, मतलब ln sin 1 हो गया। और y-1 किसके इक्वल है, u-1 के, तो भैया y-1 क्या आ गया, ln sin 1, ये अपना आ गया y-1। ये sin 1 को आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं sin 1, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, sin 1 को शॉर्ट में मैंने s1 लिखा है। तो ये आंसर आया अपने पास दोस्तों इसका ln sin 1। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन सी है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। पूरे ऑब्जेक्ट देखने के, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से ऑप्शन है वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से क्वेश्चन डाउनलोड करने पड़ेंगे दोस्तों। चलो ये खत्म हुआ दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चलो इसको यहां से हटा देते हैं, एक बार कंफ्यूज नहीं हो जाए यहाँ। y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x प्लस x 1 प्लस 1 बाई एक्स इसकी पावर में है, अपने को y-1 फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। पहले कौन करता है, आप ट्राई कीजिए दोस्तों, बिल्कुल करनी चाहिए आपको, ट्राई बिल्कुल करनी चाहिए। तो मैं इसको u एंड v एज्यूम करता हूं, फर्स्ट वाला u, ये v, इसको u एज्यूम कर लें, इसको v एज्यूम कर लें, तो ये u प्लस v हो जाएगा। तो मुझे y' फाइंड आउट करना है 1, तो ये हो जाएगा u'1 प्लस v'1। पिक्चर क्लियर दोस्तों, y'1 मतलब u'1 v'1 फाइंड आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले u को कहते हैं तुम नीचे आ जाओ, u नीचे आ गया तो हो गया ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x। अपन ने इसका लोग लिया तो ln u इज इक्वल टू, लोग लेने पे ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, दोस्तों क्या होगा, दोनों तरफ लोग लिया, ये x कहां कूदेगा, आगे कूदेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ठोको, 1 अपॉन u, ये u' हो गया इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ दोस्तों 1, यानी ln 1 प्लस 1 अपॉन x। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये एज इट इज आ गया, प्लस अब x एज इट इज आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ln हाथी 1 अपॉन हाथी, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन x, ये हाथी था नीचे आ गया, ln हाथी 1 अपॉन हाथी। फिर हाथी का डिफरेंशिएशन करोगे, 1 का 0, 1 बाई एक्स क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों 1 फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट अपन क्यों ना फाइंड आउट कर लें 1 को। यहां से देखो आप u1 क्या होगा, यहां से देखें तो आप u1 क्या होगा, यहां पे 1 था प्लस यहां 1 पुट किया तो ये भी 1 हो गया, इस पे पावर 1 यानी 2 होगा। u1 क्या होगा दोस्तों 2 होगा, ये देखो ये पावर थी, यहां पे डेस नहीं है, ये पावर है, पावर। चलो तो यहां से देखो आप u'1 अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, u'1 ये जो था उधर जाएगा तो बन जाएगा u1 और ये बन जाएगा देखो ln, यहां 1 पुट किया तो ln 2 प्लस यहां 1 पुट किया, ध्यान से देखना दोस्तों, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, अपॉन में क्या हो गया दोस्तों 1 और ये 1 अपॉन 2 हो गया। पिक्चर समझे दोस्तों, तो u'1 आपके सामने क्या आया, u1 ln 2 -1/2 और u1 क्या है 2 है, ध्यान से देखना u1 2 है, तो u1 को 2 लिखूं तो ये बन जाएगा 2 ln 2 -1/2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ln 2 -1, ये मेरे पास क्या आ गया u'1 आ गया दोस्तों, 2 ln 2 -1 क्या आ गया u'1 आ गया। आप कहेंगे सर जी थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा, अच्छा ऐसा हुआ, अभी देखो अभी इसका इलाज करते हैं कैमरे का, ये लो भैया पूरा देखिए आप, ठीक है पूरा देखें अब आप। चलो आगे बढ़े, अब क्या फाइंड आउट करना भैया, अब फाइंड आउट करना है v'1, क्योंकि u'1 अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, v'1 फाइंड आउट करना, तो v' क्या माना था अपन ने, v ये माना था, तो ये हो गया v इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 1/x, ये अपन ने v अज्यूम किया था, x उस पे पावर था 1 प्लस 1/x। चलो 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 दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आप ln ले ले दोनों तरफ,
तो ln v क्या होगा दोस्तों, ln x, और जो ये पावर होगा आगे कूद जाएगी 1 + 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन ठोको तो 1 अपॉन v, ये v डैश, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन x स्क्वायर ln x एज इट इज, प्लस फिर ln x का डिफरेंशिएशन ठोको तो 1 + 1 अपॉन x एज इट इज, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन x। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। v'1 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले यहां 1 पुट करोगे तो ये v1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1, ध्यान देना दोस्तों, x को 1 पुट कर रहे हैं तो -1 अपॉन 1 हो जाएगा, ln 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कहानी खत्म। फिर क्या होगा दोस्तों, यहां 1 पुट करोगे तो ये 1 + 1 और ये 1 हो जाएगा, तो मतलब v'1 क्या आया दोस्तों, ये v1 और यहां मल्टीप्लाई में आ गया 2, क्योंकि ये तो हो गया 0, ये 2 था, v1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2v1 अपना आ गया v'1। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि v1 क्या होगा, तो भैया यहां से देखो आप v = क्या अज्यूम किया था आपने, ये किया था, तो थोड़ा सा देखो v1 इधर लिख रहा हूं मैं, v1 क्या होगा, x को 1 पुट किया और यहां पावर 2 हो गई मतलब 1, तो v1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, पुट कर दो तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो v'1 क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि v1 1 आ गया तो 1 × 2 हो गया। तो भैया नीचे चलें, तो नीचे चलें तो क्या होगा, नीचे चलें तो क्या होगा, नीचे कहां चले, नीचे कहां चले, यहां चले, ये अपने को फाइंड आउट करना था। y'1 u'1 v'1 होगा, तो y'1 क्या होगा, u'1, तो u'1 ये रहा दोस्तों, क्या था, 2 ln 2 -1, और v'1 क्या होगा, v'1 होगा दोस्तों, कहां पे गया, कहां पे गया, कहां पे गया, v'1 ये रहा v'1 क्या होगा, 2, तो +2 कर दे, तो ये तो हो गया u'1, ये हो गया v'1, ये हो गया u'1, ये हो गया v'1, तो दोस्तों सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2 ln 2 + 1, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, ध्यान देना, थोड़ा सा कलाकारी कर लो इसमें, तो ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसको ln 4 लिख सकता हूं ना, ये 2 पे पावर चढ़ जाएगा तो ln 4 बन जाएगा, और 1 को मैं ln e लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ln 4e लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये 2 इस पे चढ़ा, 1 को ln e लिखा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ln 4e, और ये है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, ln 4e। तो जिन जिन बच्चों का ln 4e आया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इसे नोट डाउन करें। और दोस्तों अब इसे यही खत्म करते हैं, अब अपन नेक्स्ट में पढ़ने जाएंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और चाहिए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। थैंक यू वेरी मच। प्रोजेक्ट एजुकेशन।